हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर लव रिलेशनशिप में धोखा खाया है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो अकेले रह रहे हैं, दूरियां बनी हुई है। ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की शुरुआत तक की रीडिंग रहेगी। इसलिए नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हेल्थ, वेल्थ, करियर, जो पैसा, मनी, स्टेबिलिटी सब कुछ आपकी लाइफ में लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो इसके साथ ही चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन की जो फिलहाल करंट एनर्जी है वो क्या है, करंट एनर्जी क्या है, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नए लड़का या लड़की आ रहा है नए लाइफ पार्टनर के रूप में, चाहे भले ही बंदा नया ना हो, उसे पहले से जानते हो, एक पार्टनर, एक जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, सहेली के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर किसी रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन है यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, कैप्रिकॉन के लिए करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी देखते हैं। कैप्रिकॉन, जो आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। पास्ट में कुछ आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, शायद हो सकता है वो किसी और से प्यार करता हो, तो इसीलिए आप हर्ट हुए हैं। आप चाहकर भी आप इस एनर्जी में है ही नहीं कि आप कोई भी फैसला ले सके। काफी माइंड गेम हुए हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई है। या तो आपने उनके साथ चीटिंग की है या तो उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। तो अभी जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप परिवार या फैमिली के साथ आप इस धोखाधड़ी से, इस प्रॉब्लम से अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि आप फिर से एक परिवार बनाएं, एक फैमिली बनाएं, या परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, खुशियां सेलिब्रेट करें, फिर से रिश्ते बनाएं, आगे बढ़े। लेकिन जो है आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप परेशानी या प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, आप जो है कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। तो जो ईगो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है। तो काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, आप काफी एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। ये चाहत तो रख रहे हैं कि आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें, उनके साथ जो है जॉब, बिजनेस, करियर में उनका हाथ बटाएं, उनके साथ सब कुछ करें, लेकिन आपकी ईगो उनके पास जाने से उन्हें आपको रोक रही है। आप काफी परेशानी, दुविधा में हैं और इस ईगो में है, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी आप अपने एम को, अपने ईगो को ऊपर रखे हुए हैं, उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक आप उसे नहीं छोड़ देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो
या फिर हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा है कि आपको उसी बंदे या बंदी के पास वापस लौट कर नहीं जाना है। अभी आप जो है अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खुश रहेंगे, अपना जो बिजनेस के बारे में सोचेंगे। अभी आपको उस रिश्ते में वापस नहीं जाना है। तो ये भी एनर्जी आपकी हो सकती है कुछ केसेस में। तो चलिए देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया बंदा या बंदी आ रहा है तो लाइफ पार्टनर के रूप में तो एनर्जी क्या रहेगी। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी बता रही है कि जिस आप जो है पास्ट वाली एनर्जी से रिलीज नहीं कर पाए हैं अपने आप को, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है किसी बंदे या बंदी पर आपका दिल आया हो और वो उसको लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, या कोई सामने वाला आपको एक्सेप्ट करना चाहता हो लेकिन वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, पहले ही शादीशुदा हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आपसे आप तो काफी डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, काफी आपको लग रहा है कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो आप पास्ट को ही नहीं भुला पा रहे हैं। काफी जो है लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की चीजें चली हुई है माइंड में। तो आपको लग रहा है कि काफी चालाकी हुई है, काफी धोखाधड़ी हुआ है, आपके भावनाओं के साथ खेला गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो अभी आप उस पास्ट उस बंदे या बंदी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी और के साथ भी आप इन्वॉल्व है, शादीशुदा हैं और किसी नए पर्सन के साथ आप रिश्ता चाहते थे जो नहीं हो पा रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है काफी परेशानी वाली दिखाई दे रही है। जब तक आप उन चीजों से रिमूव नहीं कर देते, उन चीजों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप नया चैप्टर, नया अध्याय तभी शुरू होगा तभी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करेगा जब आप उस पास्ट वाली चीजों को रिमूव कर देंगे। जो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, आप अपनी ईगो में रहते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं। तो कोई भी नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आप अपनी उसमें हैं, आप किसी के पास जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस बंदे या बंदी के को आप रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि वो पहले से ही शादीशुदा हो या किसी और के साथ थर्ड पार्टी में हो, इन्वॉल्व हो। तो अभी आप काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को डिटैच किए हुए हैं, अकेला किए हुए हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके आपकी लाइफ में वापस आने की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। जी हाँ, जिस पास्ट पर्सन से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो आपको या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो पास्ट पर्सन महसूस कर रहा है कि पुरानी बातों को बुलाते हुए जो भी गिले शिकवे रहे हैं उनको महसूस हो रहा है कि वो एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, हार्श बने नहीं रहेंगे, हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़ेंगे। अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए उन्होंने महसूस किया है या आपने महसूस किया है कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितने ही दिनों से आप दूसरे को क्यों ना जानते हो, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए सवेरे के साथ उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जांच परख करना फिर से। तो इस एनर्जी के साथ के आप बिल्कुल अजनबी हैं, एक दूसरे से नए हैं, तो इस एनर्जी के साथ
आपने आपको यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में था, जिसके साथ या तो आपका डाइवोर्स हो गया है, या फिर अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अभी आप अपने आप को सिंगल मान रहे हैं या सामने वाला सिंगल मान रहा है, तो वो बंदा एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने आ रहा है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जिसके साथ आप एक फैमिली, एक परिवार के रूप में उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो नए पर्सन की एनर्जी है, आप अभी या तो वो ईगो में है, या तो आप ईगो में है, या फिर वो पहले से ही किसी और से प्यार मोहब्बत करते थे आप, या तो आपके पर्सन जिस वजह से रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, एक नया चैप्टर शुरू नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए दोनों ने ही महसूस किया है कि अलग अलग रहना ही उनके लिए ठीक है, अच्छा है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए चीजें सही जा सकती हैं, और लेकिन नए पर्सन की एनर्जी अभी ठीक नहीं है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया है 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप उस एनर्जी को रिमूव कीजिए, उस एनर्जी को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें। जब तक आप अपनी ईगो में रहेंगे, अपने एम को छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पुराना रिश्ता है, इवन नया रिश्ता है, किसी भी रिश्ते में अगर आप फिर से पुराने रिश्ते में जाना चाहते हैं या लाइफ में नई पहल करना चाहते हैं, तो आपको उस ईगो को, उस अहम को, उस नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो अभी आपको डिस्टेंस बनाकर रखना है। अभी आपको न्यू इवन ओल्ड किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, क्योंकि आप अभी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, इस एनर्जी में है ही नहीं कि आप किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके। आपकी लाइफ में ग्रहण सा लग चुका है, और जो है अपने ईगो को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको किसी रिश्ते में जाना है तो उन चीजों को आपको खत्म करना पड़ेगा, जो चीजें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ईगो को जीत भी जाएंगे तो आपका की इंसानियत हार जाएगी। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते से बाहर रहना है, सिंगल ही रहना है। अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जब तक आप पूरी तरह से उन चीजों से, उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल आते। तो ये देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन रहेगा, यूनिवर्स उसका क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए। उसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। तो अपने सब माइंड से, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपके लिए क्या क्वेश्चन है। अगर आप नहीं सोच पा 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो ओपन कीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर जानिए। तो अब जो है आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। अब ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे, किसी पर यकीन करेंगे, तो कुछ महीने अभी भी लग सकते हैं आपका रिश्ता आगे बढ़ने में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो अभी कुछ महीने लगेंगे, कुछ समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, या सामने वाले को अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, तभी आप अपने काम पर, आप अपने रिश्ते में जा सकते हैं। तो अभी आप इस सिचुएशन में नहीं है कि नए इवन पुराने रिश्ते किसी में भी आप जाएं, किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करें और शादी विवाह के बंधन में बंधे, क्योंकि अभी
आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, अपनी ईगो को नहीं भुला पा रहे हैं, तो या फिर सामने वाला नहीं भुला पा रहा है जिसको आप चाहते हैं, तो जब तक पूरी तरह से उन चीजों को खत्म नहीं कर देते और तो अपने जो है एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करने के लायक नहीं हो जाते, तब तक आपको समय का वेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ महीने का समय लग सकता है, इसमें 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, पर 3 या 4 महीने तक का भी समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।